अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरी इन्फो वर्ल्ड पे आप सबको फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आपने बहुत से खूबसूरत मकामात के बारे में सुना होगा। आइलैंड की नीली झीलों की तारीख, गहरे समंदर, बुलंदोबाला पहाड़, खुश्क और गर्म सहरा और दिलकश जजीरे। आपने तस्वीर तो जरूर देखी होंगी और यकीनन इनकी सैर भी की होगी। पहाड़ों चारों तरफ खूबसूरत सब्ज दरख्तों और समंदर को देखना कौन पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहरे ओकेनूस के खूबसूरत जजीरे के बारे में है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जजीरे पर एक भी शख्स नजर नहीं आता। जजीरे पर इंसानों को जाने की इजाजत ही नहीं है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इस पुरस्कार जजीरे के बारे में बताएंगे कि यहाँ इंसान आखिर क्यों नहीं रहते और इस जजीरे में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से इंसानों का वहाँ पर जाना ही मना है, और क्या कोई राज है जिसे दुनिया बेखबर है। आइए जानते हैं इस मुकाम के बारे में जिसकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जिस अनोखे जजीरे की हम बात कर रहे हैं इसका नाम स्नेक आइलैंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है। दरअसल इस जजीरे पर खतरनाक सांप पाए जाने की वजह से इसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत नजर आने वाला जजीरा बहरे ओकेनूस में वाक़ है। ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 33 किलोमीटर दूर इस जजीरे का इलाका 110 एकड़ पर मुश्तमिल है। मुरबा किलोमीटर में ये रकबा आधा किलोमीटर भी नहीं है। इस जजीरे का मौसम सारा साल नानमा रहता है। इस जजीरे पर ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी, और इंसान हमेशा एक ऐसी ही जगह की तलाश में भी रहता है। यही वजह है कि ये जजीरा सियाहों की पसंदीदा जगह भी बन सकता है अगर यहाँ पर सांप आपका इंतजार ना करें तो। दोस्तों, अगर बात की जाए कि यहाँ पर कितने सांप पाए जाते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ पर मुरब्बा मीटर पर एक सांप पाया जाता है। कदीम जमाने में इस जजीरे के साथ कई अफसाने जुड़े हुए थे और कई लोग इस जजीरे के बारे में गलत अफवाहें भी फैलाते थे। एक वक्त था जब कहा जाता था कि इस जजीरे पर सांपों की तादाद लाखों में है। ताहम आज की साइंस बताती है कि इस जजीरे पर पाए जाने वाले सांपों की कुल तादाद तकरीबन 4000 है। दोस्तों, इस जजीरे पर आमतौर पर सिर्फ 2 किस्म के सांप ही पाए जाते हैं। एक किस्म के सांप को इसके रंग की वजह से गोल्डन लेंस हेड्स कहा जाता है। ये नस्ल दुनिया के खतरनाक तरीन सांपों में से एक है और ये सांप सिर्फ इसी जजीरे पर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये सुनहरी सांप दरख्तों के पत्तों और शाखों में इस तरह छुपे बैठे हुए हैं कि नजर भी नहीं आते। दूसरी किस्म के सांप कम खतरनाक होते हैं। ये सांप कितने खतरनाक हैं? अगर ये खतरनाक सांप किसी शख्स को काट लें तो वो चंद घंटों में मर भी सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर ये खतरनाक सांप किसी इंसान को काट ले तो उसको बेहद तकलीफ होती है, यहाँ तक कि इंसान रोने ही लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सांपों के काटने की वजह से दीगर संगीन मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जैसे गुर्दे की खराबी, ब्रेन हैमरेज, खून के जमने और इंसानी खुलियात को नुकसान पहुंचना वगैरह। दोस्तों, ये सांप आमतौर पर खुद इंसानों पर हमला नहीं करते बल्कि अपनी जगह पर ही कायम रहते हैं। ये सांप ज्यादातर परिंदों पर हमला करते हैं, लेकिन कुछ परिंदे इस जजीरे पर रहते हैं जो इन सांपों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, जबकि बहुत से दूसरे परिंदे जो दूसरे इलाकों से हिजरत करके यहाँ पर आते हैं तो सांप इन्हीं परिंदों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं जजीरे से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प और खतरनाक कहानियों के बारे में। चूँकि लोगों को इस जजीरे पर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए लोगों ने इस जजीरे के बारे में तरह तरह की कहानियां बना रखी हैं। कुछ कहानियों के मुताबिक इस जजीरे पर कज़ाकों ने एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। इस खजाने की हिफाजत के लिए उन्होंने इस जजीरे पर हजारों सांप बिछाए ताकि कोई भी शख्स इस खजाने की तलाश में अगर जजीरे पर आए तो वो इन सांपों का शिकार हो जाए। दोस्तों, सांपों के इस जजीरे से जुड़ी एक और कहानी जो आसपास के इलाके में बहुत ही मशहूर है और इसका ताल्लुक यहाँ बनाए गए लाइट हाउस से है, और ये एक ऊंचा टावर है जो कि बहरी जहाजों की सिमत बताता है। 1920 से पहले इस लाइट हाउस में कम से कम एक शख्स का होना जरूरी था, ताहम बाद में इसे खुदकार कर दिया गया और लाइट हाउस में रहने वाले शख्स को ब्राजीलियन नेवी ने वापस बुला लिया। ताहम लोगों ने ये कहानियां गढ़ना शुरू कर दी कि इस शख्स को भी सांप नहीं काटा है, इसलिए वो शख्स मर गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जजीरा शुरू से ही ऐसा नहीं था और ना ही यहाँ इतने सांप पाए जाते थे। आज से कोई 11,000 साल पहले बहरे ओकेनूस की बढ़ती हुई सतह की वजह से जमीन का ये टुकड़ा बाकी खित्ते से अलग हो गया था और समंदर में डूबते हुए जमीन के सांप इस जजीरे पर जमा हो गए और ये अलग थलग जजीरा सांपों की आमाजगाह बन गया। लेकिन उस वक्त यहाँ पर इतने खतरनाक सांप नहीं मौजूद थे जितने आज खतरनाक हैं। दोस्तों, यहाँ पर पाए जाने वाले सांप बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और उसकी वजह यह है कि यहाँ मौजूद ये सांप मुख्तलिफ अनवा की इम्तिजाज से वजूद में आए। क्योंकि ये जजीरा इंसानों के लिए गैर आबाद है और कोई दूसरा जानवर वहाँ नहीं पाया जाता। वजह है कि इस जजीरे पर पाए जाने वाले सांपों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ और परिंदे ही इनकी खुराक थे। अल्लाह ने भी इन सांपों को परिंदों को अपना शिकार बनाने के लिए कुछ खास किस्म की खुसूसियात अता की हैं जो कि सांपों में आमतौर पर मौजूद नहीं होती। ये सांप परिंदों को पकड़ने के लिए दरख्तों में छुप जाते हैं और अपने रंग की वजह से उनको नजर ही नहीं आते। इनकी दुम इतनी लंबी होती है जो उन्हें दरख्तों की शाखों से लटकने में मदद देती है और इस तरह से परिंदों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। इन सांपों का परिंदों को काटना इतना जहरीला है कि परिंदा उड़ने से पहले ही मर जाता है और सांप इसे आसानी से अपनी खुराक बना लेता है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون اس جزیرے کا دورہ کر سکتا ہے؟ تو دوستو برازیل کی حکومت کی اجازت کے بغیر یہاں عام آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ برازیل کی بحریہ وقتاً فوقتاً اس جزیرے کا دورہ کرتی ہے اور مختلف ممالک کے سائنسدان اور ڈاکٹرز بھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیم کو صرف ایک ماہر ڈاکٹر کے ساتھ اس جزیرے کا دورہ کرنے کی اجازت ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس جزیرے پر پائے جانے والے سانپ کا زہر مختلف بیماریوں جیسے کینسر، دل کے پیچیدہ امراض کے علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے خون کی ادویات بنانے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ جزیرہ واقعی اتنا خطرناک ہے؟ آپ میں سے کچھ دوست ضرور یہ بات سوچ رہے ہوں گے، کیا یہ جزیرہ واقعی اتنا خطرناک ہے؟ تو دوستو آپ اکیلے نہیں ہیں جو ایسا سوچ رہے ہیں۔ مختلف لوگوں نے ان سانپوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ سانپ واقعی میں بہت خطرناک ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس جزیرے پر پائے جانے والے سانپوں کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، چونکہ یہ سانپ کہیں اور نہیں پائے جاتے، اس لیے انسانوں کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر انسان اس جزیرے پر جائیں تو سانپوں کی یہ نایاب نسل بھی معدوم ہو سکتی ہے۔ کچھ مقامی لوگوں نے کیلے کے درخت لگانے کی اجازت دینے کے لیے ایک بار جزیرے کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی تھی، لیکن یہ غیر قانونی طور پر کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی علاقے میں آگ لگ جائے تو اس علاقے میں سانپ تو ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اب یہ سانپ ویسے بھی تعداد میں بہت کم ہے، کیونکہ ان کی خوراک صرف پرندے ہیں، اور یہ پرندے اب سانپ کے حملوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر پرندے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو اس پراسرار جزیرے کی کہانی کیسی لگی، اور اگر کبھی یہاں جانے کا موقع ملے تو کیا آپ جائیں گے؟ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔